अभी तो मैं जवान हूँ, ये डायलॉग और गाना सुनकर बहुत लोग रोमांचित हो जाते हैं, चाहे वो 80-90 साल के ही क्यों ना हो। पुराने जमाने में जब आदमी 60 साल की उम्र में पहुंचता था और उसके घुटनों में अगर दर्द होने लगता था, तो वह ये बोला करता था कि मुझे 60 लग गई। अभी के समय में हमारे अनेकों युवाओं को भी, चाहे वो 40 साल की उम्र के हों, 30 साल की उम्र के हों या इवन 20 साल की उम्र के हों, तो उनको 60 लग जाती है। उसका प्रमुख कारण हमारे खान-पान की गलत आदतें, शारीरिक श्रम की कमी और वातावरण में बढ़ते प्रदूषण तथा सही तरीके से नींद पूरी नहीं होना मुख्य कारण है। इसके साथ ही अधिकतर युवा अपने आप को जवान बने रखने के लिए किसी प्रकार का शारीरिक श्रम, व्यायाम इत्यादि नहीं करते। हम आगाह करते हैं उन सभी युवाओं को और उन लोगों को जो 40 साल की उम्र पार कर रहे हैं कि वे असमय बुढ़ापा आने को रोकें, ताकि उनका शरीर स्वस्थ रह सके, लंबे समय तक उनके शरीर में ऊर्जा रहे, वे अपने कार्यों को भलीभांति कर सकें और जो कुछ भी उनको समाज से मिला है उसको समाज को वापस सामाजिक सेवा अपना अथवा अपने ज्ञान को लोगों को देकर उसका उपयोग करें। मित्रों, ये कोई कठिन कार्य नहीं है। बहुत ही साधारण सी चीजें भी अगर हम हमारे जीवन में शुरू कर देते हैं अभी से, तो हम असमय बुढ़ापा आने को हरा सकते हैं, रोक सकते हैं। सबसे पहली बात, हमारा बुढ़ापा आने का मुख्य कारण ये होता है कि हमारी पाचन शक्ति कमजोर होती है और हमारे पाचन तंत्र में जो माइक्रोबायोम होने चाहिए वो माइक्रोबायोम नहीं होके हानिकारक माइक्रोबायोम का जमावड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा पाचन सही तरीके से नहीं हो पाता है। और जब पाचन हमारा सही नहीं होगा तो हमारे शरीर को जो पोषक तत्व मिलने चाहिए वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं और उससे हमारे शरीर में कमजोरी आना, अलग अलग तरह की बीमारियों का घर हो जाना। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा पाचन तंत्र, हमारी दूसरी ब्रेन, हमारी ब्रेन और हमारे पाचन तंत्र का एक वेगास नर्व के थ्रू कनेक्शन होता है, जिससे वे आपस में संवाद करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारे शरीर में माइक्रोबायोम सही नहीं है, लाभदायक माइक्रोबायोम्स नहीं है, तो जो सेरोटोनिन हमारे पाचन तंत्र में माइक्रोबायोम्स बनाते हैं वह सेरोटोनिन नहीं बने। सेरोटोनिन को हैप्पीनेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है और अगर हमारे दिमाग में उस सेरोटोनिन की कमी होगी तो हम अक्सर अवसाद में आ जाएंगे,
डिप्रेशन में आ जाएंगे और हम चिंताओं से ग्रसित। तो इसलिए सबसे पहला काम हमें यही करना है कि हमारे पेट को जितना लाभदायक बैक्टीरिया हमारे भोजन में होने चाहिए, और वो लाभदायक बैक्टीरिया ऐसा भोजन करने से हमें मिल सकते हैं, जैसे दही में लैक्टोबैसिलस होता है, इसी तरह से बहुत से खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें कई तरह के लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, और ये लाभदायक बैक्टीरिया हानिकारक बैक्टीरिया से लड़के और उनको कम करने का काम करते हैं। तो जब हमारी पाचन शक्ति बहुत अच्छी होगी तो हमारे शरीर में जो भी हम भोजन करेंगे उसमें जितने पोषक तत्व है वो हमारे शरीर में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होंगे और हम किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित नहीं। अगर ऐसा होता है तो हम हमारी जवानी को बरकरार रख सकते हैं और 90 साल की उम्र में भी 40 साल जैसे जमा दिख सकते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी जो बात है, हमारा बुढ़ापा पैरों से शुरू होता है। अगर हम पैरों की तरफ सही ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा बुढ़ापा जल्दी आएगा। खास तौर से होता क्या है कि यदि कोई भी व्यक्ति व्यायाम करता है या कुछ और काम करता है तो वह हाथों की और शरीर के ऊपरी हिस्से की एक्सरसाइज पर ज्यादा ध्यान देता है। पैरों की एक्सरसाइज अथवा पैरों को मजबूत करने के काम कम लोग कर पाते। इसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप किसी भी उम्र के हों, आपको कम से कम रोज 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए। चाहे वो सुबह मॉर्निंग वॉक हो, चाहे और किसी तरीके से हो, आप अपने कार्य के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप नंगे पांव घूम सकते हो, चाहे बालू मिट्टी में हो चाहे मिट्टी में हो, कितने ही समय 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, तो वह आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायी सिद्ध हो सकता है और ऐसे में बुढ़ापा आने से भी आपको बचाने में मदद करेगा। तीसरी जो चीज हम कर सकते हैं वह है इंटरमिटेंट फास्टिंग, और इस इंटरमिटेंट फास्टिंग पर मेरा एक अलग से वीडियो भी है, जो आप आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक भी दे रहा हूं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग हम यदि ज्यादा नहीं कर सके तो शुरुआत हमें एक सप्ताह में 1 दिन करने से शुरू करनी चाहिए। रात को 8 बजे से पहले आप अपना भोजन समाप्त कर दें और दूसरे दिन 12 बजे से पहले कुछ नहीं खाएं। इस बीच में आप कॉफी पी सकते हैं जो बिना दूध और शक्कर के हो, या ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं। जितना आप ग्रीन टी का सेवन करेंगे आपको उससे शारीरिक रूप से कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे फायदे हैं और आप अगर लगातार 1 साल तक सप्ताह में 2 दिन अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपको अपने शरीर में अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी हमें कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ती। ये हम हमारे शरीर को मैनेज करके कर सकते हैं। चौथी जो बात सबसे जरूरी भी है कि आयुर्वेद हमारी बहुत पुरानी विद्या है और इसमें जो रसायन चिकित्सा
सुझाई गई है वह आधुनिक विज्ञान ने भी उसको वैलिडेट कर दिया है और मान्यता प्रदान की। मित्रों, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका अगर हम नियमित रूप से सेवन कर सकें तो वे हमारे असमय बुढ़ापा आने को तो बचाती हैं, इसके साथ साथ हमें कई प्रकार की घातक बीमारियों से बचाने में हमारी मदद कर सकती है। विशेष तौर से मैं कुछ चीजों का जिक्र करूंगा, अधिक डिटेल में फिर कभी अपन बात करेंगे इस बारे में। त्रिफला चूर्ण, अश्वगंधा, गिलोय, ब्राह्मी, वाला और शतावरी कुछ ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो हमें लगातार जवान रहने में मदद करती हैं। और त्रिफला चूर्ण के बारे में बहुत कुछ ये बताया गया है कि त्रिफला चूर्ण हमारे लिए एक अद्भुत औषधि का काम करता है और शरीर के कई प्रकार के विकारों को दूर करने में और कई प्रकार की बीमारियों से हमें बचाने में बहुत लाभकारी है। पांचवी चीज जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा वह है हमारा सात्विक जीवन शैली। सही समय पे सोने से 3 घंटे पहले भोजन ले लेना और रात को सोने से आधा घंटे पहले मोबाइल या ब्लू लाइट से दूर रहना, स्मोकिंग नहीं करना, अल्कोहल का सेवन नहीं करना और कई ऐसी चीजें हैं जिनसे अगर हम हमारा बचाव करते हैं या उनको उपयोग में नहीं लेते हैं तो हम लंबे समय तक जवान बने रह सकते हैं। यदि हम इस प्रकार से अपनी जीवन शैली में बदलाव करके जो 5 उपाय मैंने बताए हैं इनका अनुसरण करते हैं, इनका पालन करते हैं, तो मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि आप 90 साल की उम्र में भी 40 साल जैसे जवान बने रह सकते हैं। धन्यवाद।